नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने प्राइम में आसपास जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं एचटीएमएल मैथ से सरलीकरण चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 50 तक हम करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने 1 से लेकर 35 तक सवाल को, एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में किया है। और ये जो बुक है आपको चैप्टर वाइज कराई जा रही है, पूरा एकदम चैप्टर मतलब 1 2 3 4 ऐसे सीरीज से चल रहा है पूरा सब कुछ सिस्टम। जो साथी इस बुक को लगा रहे हो और या कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को या इस क्लास के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को और अपनी किताब को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। और आप जो हमारा जो टाइप रहेगा भिन्नों पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 50 तक हम देखेंगे भिन्नों पर आधारित। ठीक है, आगे तो वैसे क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 68 तक जो सवाल है आपके भिन्नों पर आधारित है, लेकिन ये जो है तो आपको दो पार्ट में मिलेगा। आपका 36 से लेकर 50 है और एक आपका 51 से लेकर 68 तक है। आपको इन दो क्लासों में ये जो वाला टाइप है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास में कुछ नहीं है, ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है। क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी और बहुत ही हल्के लेवल के सवाल है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? बोला गया है कि मैंने आपको इसको बेसिक बता दिया। आपको ना बोर्ड मास का रूल आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे आपको भिन्नों पर आधारित आ जाए, वर्गों पर आधारित आ जाए, घनों पर आधारित आ जाए, या किसी भी तरीका परसेंट के आधार पर हो या अनुपात के आधार पर हो, यानी किसी पर भी आधारित प्रश्न हो, आपको बोर्ड मास का रूल ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड मास का रूल आपको अनिवार्य रहेगा चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? ये चीज़ दे रखी है आपको, ये ब्रैकेट दे रखा है। डिवाइड में आपको 8/5 दे रखा है, फिर बटे में 8/60, डिवाइड में फिर ये ब्रैकेट आपको दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट में क्या है हमारा? 5 और 5 हर में है हमारा। तो जब हमारे हर में चीज़ें होती हैं तो चिन्ह के अकॉर्डिंग आपके अंश जो है घट जुड़ जाते हैं। तो 16 और 3 19, तो 19/5 तो ये हो जाएगा हमारा 19/5। ठीक है, डिवाइड डिवाइड ठीक है, डिवाइड हो गया हमारा 8/5। 8/5 है। ठीक है, और बटे में ये है। ठीक है, अब संख्या जैसे एक चीज इधर देखो, इधर डालोगे 8/5। ठीक है, और बटे में 8/60, बटे में 8/7 है। ठीक है, तो बाहर का बाहर से अंदर मल्टीप्लाई होता है, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा? 8 × 7/8 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, 8 × 5 हो गया। या फिर कहने को ऐसा कह सकते हो कि 8/5, 8/5 और इंटू में 7/, ठीक है, 7/8 हो गया हमारा। ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते इस फ्रैक्शन को? ठीक है, यानी अगर मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो आपकी ये चीज़ क्या आपकी बदल जाएगी हमारी। भाई 8/7 की 7/8 हो जाएगी, 7/8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको? डिवाइड डिवाइड में मझला कोष्टक है 5/7, और ये क्या प्लस के, और 1/7, 1/7 हो गया। और ये डिवाइड में है और ये बटे में संख्या है, तो इस वाली संख्या को हम पलट दें तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भाई, 3/1 हो जाएगा। ठीक है, मझला कोष्टक बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको? इसको ऐसे देखो भाई, 8 से 8 खत्म हुआ। ठीक है, बचा कितना? 7/5 इधर बचा, 7/5 इधर बचा हमारे पास में। ठीक है, तो 19/5 हमारा ये है। अब देखो डिवाइड का चिन्ह है और बराबर में क्या है? संख्या हमारी बटे में है, तो क्या करें? संख्या को और हम पलट दें, यानी 5/7 अगर हम कर दें तो चिन्ह किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड, इसका मझला कोष्टक 5/7 प्लस के, ये कितना हो जाएगा भाई? प्लस के। अब देखो इसको करेंगे तो 3 एकम 3, 3/7, और बाहर प्लस का चिन्ह तो प्लस का बन जाएगा, तो 3/7 ये हो गया हमारा मंझला कोष्टक। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि देखो इसको काटेंगे तो 5 से 5 खत्म हो गया, तो क्या बचा? 19/7 इधर बचा हमारे पास, 19/7 डिवाइड। अब देखो यहाँ पे क्या है? हर हमारे समान है, तो चिन्ह के अकॉर्डिंग हमारे अंश जो है घट जुड़ जाते हैं। तो 5 और 3 8, यानी 8/7 हो जाएगा हमारा ये। यह डिवाइड है, तो क्या इसको इस वाली संख्या को पलट देंगे राइट हैंड वाली को, तो क्या हो जाएगा हमारे? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 19/7 इंटू 7/8। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ तो 19/8 इसका आंसर हो जाएगा। 19/8 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि 1/2 का 8/5 डिवाइड बाई, और ये ब्रैकेट में आपको सरलीकृत करना है। ठीक है, 1/2 का। ठीक है, तो 1/2 का यानी इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसको सीधा इसको करेंगे तो 2 से काटे इसको 4 बार। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना 2 से 4 बार कट जाएगा हमारा ये, तो 4/5 बनेगा ये आपका। ठीक है, 4/5 ये बन गया। ठीक है, 4/5 ये तो बन गया। अब डिवाइड, अब क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसको हम, तो 11/5 ये हो गया हमारा, माइनस के। अब देखो इसको यहाँ पे क्या है, थोड़ा इसको सरल भाषा में लिख लेंगे कि 5/16
5/16 ये हो गया हमारा, प्लस प्लस लिख लिया हमने, 3/5 का 3/5 लिख लिया, इंटू 15/8 का 15/8 हो गया हमारा, और ये डिवाइड डिवाइड ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और संख्या क्या पलट जाएगी, तो 3/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये कोष्टक बंद, ये मझला कोष्टक। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा काटपीट करेंगे हम लोग। काटपीट करेंगे, क्या करेंगे कि देखो 5 से काटा इसको 3 बार। ठीक है, 5 से इसको काटा 3 बार, 3 बार कट गया हमारा। अब तो कुछ कट नहीं रहा हमारा, अब कुछ कट नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, 4/5 डिवाइड मझला कोष्टक 11/5। ठीक है, अंदर सभी क्या प्लस का बनेगा और बाहर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब देखो क्या होगा, अभी अच्छा ये फ्रैक्शन अभी इसमें बीच में है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब क्या करेंगे, 5/16। ठीक है, 5/16, 5/16 प्लस के 3×3=9, 27। ठीक है, 3×3=9, 27, 27/8×16, ये हो गया हमारा। ये कोष्टक बंद हो गया, ये मझला कोष्टक बराबर 4/5 का 4/5 हो गया, डिवाइड मझला कोष्टक 11/5 माइनस के। अब देखो हर हमारे समान है तो चीजें जुड़ जाएंगी, तो 27 और 5 32 हो गया, तो 32 बटे, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 32 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा। 16 से काटे इसको 2 बार। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ गई, तो माइनस के 2 और मझला कोष्टक लगा देंगे, बराबर 4/5 डिवाइड। अब दो क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 में 11 से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 11 10 जाएगा तो एक बचेगा भाई, इसके नीचे एक लिया। अब एलसीएम कितना, 5 आया, तो 5 ये 11 हो गया, और एक का भाग 5 में देंगे, 5 5 10, क्या बचेगा, 1/5 बचेगा। ठीक है, तो 1/5 मैंने यहाँ किया, डिवाइड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे और संख्या पलट जाएगी, तो 4/5 इंटू 5 हो जाएगा हमारे, 5/1 हो गया हमारा, 5 से 5 कैंसिल हो, बराबर कितना, 4। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। बोला ये सवाल है, अब है कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है, तो क्या करेंगे इसको, पहले इसको ना सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सभी के आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, यानी संयुक्त भिन्न दे रखी है, आप क्या करोगे, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो 8 दूनी 16, 16 और 7 23। ठीक है, तो 23/8 डिवाइड, ठीक है, ब्रैकेट 6 3 18, 18 5 23, 23/6 हो गया हमारा, डिवाइड 2 3 6 और 7, 7/3 का 2/7, 2/7 ब्रैकेट बंद हो गया, इंटू बड़ा ब्रैकेट, और फिर यहाँ छोटा ब्रैकेट है, 4 5 20 और 21, तो 21/5 हो जाएगा हमारे। ठीक है, का 6 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना, 20 हो गया हमारा, 20/7 हो जाएगा, और डिवाइड 2/3 कोष्टक बंद, इंटू 5/9। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ संख्याओं को जो आपके मिश्रित हमारी भिन्न में थी उसको मैं सारा भिन्न में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से आगे थोड़ी सी गाड़ी चेंज होगी। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे 23/8 का 23/8 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड का चिन्ह डिवाइड का लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखें, पहले देखो ये 23 7/3 इंटू, यानी का लगा हुआ, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा। ठीक है, तो 7 से 7 खत्म हुआ हमारा, तो क्या बचेगा, 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, 2/3 बचेगा। अब हमारा चिन्ह क्या भाग का है, अब संख्या को उलट देंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23/6 इंटू 3/2। ठीक है, इंटू में, अब देखो ये बड़ा कोष्टक हो गया और ये मझला छोटा कोष्टक। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 7 से 31 हो गया हमारा, 5 से काटेंगे इसको 4 बार, यानी 4 से 12 हो जाएगा 12, और डिवाइड बाई कितना, 2/3 है, उल्टा कर देंगे तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा हमारा, तो इंटू 3/2 हो गया हमारा, और इंटू में 5/9। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 23/8, 23/8 डिवाइड कितना हो जाएगा, काटेंगे 3 से काटा इसको 2 बार। ठीक है, 23 से 2 4 हो जाएगा, 23 6 से 18, अब 18 6 से 18। ठीक है, तो ये होगा 6 से 18 इंटू 5/9, 9 से काटेंगे इसको 2 बार, और 5 दूनी 10, इस तरफ ये बचेगा। अब देखो क्या करेंगे इसको 23/8 में 23/8, अब मैं इस संख्या को चेंज कर दूंगा, पलट दूंगा, तो 4/23 कर दूंगा, तो ये भाग वाला चिन्ह किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, इंटू 5 दूनी 10 इधर हो गया हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा काटपीट और कर लो इसको भाई, काटपीट है कुछ नहीं इसमें, इसको काटेंगे 2 बार, 23 से 23 खत्म हुआ, 4 से काटा इसको 2 बार,
और 2 से काटा इसको 5 बार। ठीक है, क्या आएगा आंसर इसका? 5 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह से दे रखा आपको, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, 39 डिवाइड 26 प्लस के 22 डिवाइड बाई 11 इंटू आपको ये दे रखा है, तो सीधे सीधे इसको रख लो कि मैं क्या लिखूँ, 39 बटे इसको 26 लिख सकता हूँ इसको मैं, प्लस के 22 बटे 11 लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, इंटू 2 प्लस के, और ये क्या है, मैंने क्या बताया था कि प्लस माइनस के बाद क्या चीज़ें अलग हो जाती है, 4 12, ये सीधे सीधा 12 इधर हो जाएगा। अपॉन में अब देखो 2 का 5 यानी 2 इंटू 5 यानी 5 दूनी 10, 10 लिखा मैंने, माइनस के 3 और ब्रैकेट में 7 प्लस के, अब 2 से काटोगे 10 को 5 बार। ठीक है, तो 7 प्लस 5 माइनस के 3 तिया 9, 9 हो गया हमारा ये। ठीक है, अब इसको करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, देखो 13 दूनी 26 और 13 ती 39 हो गया हमारा ये, 11 दूनी 22 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब इसको करेंगे, आप कर लो इसको भाई, तो 3/2, 3/2 तो ये हो गया आपका। ठीक है, प्लस के 2 दूनी 4, 4 प्लस के ये 12 इधर है तो 12 इधर आ गया आपका, अपॉन में 10 माइनस के क्या हो जाएगा भाई, 7 और 5 12, 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेंगे और 3। ठीक है, तो माइनस के 3 इंटू 3 ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये ना 12 है। ठीक है, ये 12 है। अब क्या हो जाएगा हमारा, 3/2, 3/2 और प्लस के 12 और 4 16, तो 3/2 प्लस के 16। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 माइनस के 9, 10 माइनस के 9 बराबर 1, और एक जब बटे में हो तो उसकी वैल्यू कोई नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ से तो नीचे का मामला सॉल्व हो गया, ऊपर ऊपर का ये बच्चा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 लेंगे, 2 एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाकर, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 एकम 3 हो गया हमारा, प्लस के 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई 16 में 32 हो गया हमारा। तो 32 और 3 35, 35 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 35 बटे 2, ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 को क्या दे रखा आपको, देखो ये चीज आपको दे रखी है, ये चीजें आपको तो सीधे सीधे इसको लगा के चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस लगा हुआ तो यहाँ से लेके ये चीज अलग है। ठीक है, यहाँ से लेके ये चीज अलग है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से लेके जो चीज है ये अलग है। ठीक है, और ये वाला एक अलग ग्रुप है। ठीक है, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग ग्रुप है और ये अपना एक अलग ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करें इसको कि देखो 3/4, 3/4, और मैं इसको डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो संख्या क्या हो जाएगी, 32 बटे क्या इतना हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस अब देखो ये का लगा हुआ ना, का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे सीधा सीधा, तो 3 से काटे इसको 9 बार। ठीक है, 3 से काटा इसको 9 बार और 2 से काटे इसको 8 बार। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 9/8 हो जाएगा हमारा, तो 4/3 इंटू 9/8। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अपॉन में क्या बचेगा हमारा, 1/2, 1/2 इंटू, अब देखो इसको जो सॉल्व करोगे 8/3 माइनस के 2 यानी 3 दूनी 6, और 8 में से 6 गया तो 2/3 हो जाएगा हमारा, तो 2/3 डिवाइड, अब डिवाइड किया क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई में 9/4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 9/4 प्लस के, अब इसको सॉल्व करोगे 1/3 प्लस के 1/6 को आप जब सॉल्व करोगे तो 6 से आया, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो गया हमारा, 6 एकम 6, 1 एकम 1 यानी कितना हो गया, 3/2 हो गया, 3/6 हो गया, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इधर इधर लिख लो। ठीक है, अब कोई फर्क पड़ा यहाँ पे, नहीं पड़ा उस चीज़ों को, वही चीज़ें आपकी चल रही है। अब थोड़ा सा काट पीट करेंगे, काट पीट कर लो। बोला गया क्या है, 4 से काटा इसको 4 अट्ठे 32। ठीक है, 3 से काटा इसको 3 बार, 4 से काटा इसको 2 बार और 3 से काटा इसको 3 बार। ठीक है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाता है, 3 से इसको 3 बार कैंसिल हो जाएगा, अब 1/2 इधर है, तो क्या ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास में 8/3, 8/3 प्लस 3/2 अपॉन में, और 3/4, 3/4 प्लस के 1। ठीक है, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 8/3 प्लस के 3/2 को जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम कितना 6 आएगा, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारा, 2 का भाग इसमें दिया किसमें 6 में 3 बार और 3 के 9 यानी 25 बटे कितना 6 आ गया, 25/6 आ गया इधर। ऐसे 3/4, 3/4, 3/4 प्लस के 1/2 को जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना 4 आया, 4 एकम 4, 3 एकम 3 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 2 हो गया, 5/4 हो गया। ठीक है,
अब इसकी ऊपर वाली की वैल्यू कितनी है हमारी 25/6, 25/6 है। अपॉन में नीचे वाली वैल्यू कितनी है 5/4 है, 5/4। ठीक है, तो बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा कि 25/4 अपॉन के 6 इंटू 5, 5 से काटे इसको 5 बार, और 2 से काटा इसको 2 बार, 2 से काटा इसको 3 बार, तो 5 दूनी 10, 10/3, 10/3, 10/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। अब ये आपको दे रखा है, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, इसको बहुत लंबा दिख रहा है, इसको ना तोड़ लो टुकड़ों में। तो देखो एक तो खंड इसका ये है, उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टुकड़ा है, उसका यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक एक टुकड़ा है, और बाद बाकी ये आपका एक टुकड़ा है। ठीक है, अब ऐसे इसको कर लो। देखो 6 है तो 6 का 6 लिख लो माइनस। ठीक है, 6/6 यानी 6/6 प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे 6 का 6 यानी 6 × 6 36 हो जाएगा हमारा ये। तो 6/6 36, तो अपॉन में 36 हो गया हमारा, और इंटू में 6, तो इंटू में 6 कर लिया मैंने। माइनस के इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं पूरे इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि 3 × 9 और 2 11, 11 कितना 3, और डिवाइड बाई कितना है 11/30 है, और का यानी इसको पहले मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, 2 से काटे इसको 15 बार। ठीक है, 15 काट दिया, अब कितना हो जाएगा 11/45 हो गया, तो 11/3, और ये क्या हुआ, ये हमारा 11/45 बन गया ना, 11/45 बन गई ये चीज़ हमारी। तो अब इसको उल्टा कर देंगे तो कितना मल्टीप्लाई होगा, तो 45/11 हो गया, 45/11। ठीक है, पीछे 5 लगा हुआ है, इसको भी और उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 1/5, इसको इधर कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगी चीज़ें, 11 से 11 खत्म हुआ, 3 से काटा इसको 15 बार, और 5 से काटा इसको 3 बार। तो इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे सेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, कितनी निकल के आई, 3 आई, तो मैं इसको 3 यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काटो भाई, इसको काटेंगे तो देखो 6 से 6 खत्म हुआ हमारा, और 6 से 6 संग 36, और 6 से 6 खत्म हुआ, इसकी सेक्शन की वैल्यू 1 आई हमारी, तो क्या करेंगे 6 माइनस के 6 प्लस का 1 और माइनस के 3। ठीक है, तो 6 और 1 7 प्लस का है, तो 7 माइनस के 6 और 3 9, माइनस के 9 बराबर कितना, माइनस के 2। कितना हो जाएगा, माइनस के 2। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे सवाल क्या है। आगे ऐसे दे रखा आपको कि ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगा मैं। तो देखो यहाँ तक वैल्यू एक अलग है, यहाँ से ये लेके ये अलग चीज़ है, और ये क्या, ये नीचे वाला पूरा सेक्शन एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस के 3/4, यानी ये कितना भाई, एक में से 3/4 माइनस करोगे तो 1/4 बचेगा, तो 1/4 प्लस के, अभी मल्टीप्लाई का है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से काटे इसको 3 बार। ठीक है, तो 3/10 हो गया, प्लस के 3/10, ये लो जी इतना हो गया, बस ऊपर वाला सॉल्व हो गया लगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्या इसको देखो कि 2/3 डिवाइड 4/10 है ना, तो इसको ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसको छोटा कर लो, तो 2/5 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इंटू एक में से 1/5 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 इंटू 25/16, तो 25/16 हो गया हमारा, 25/16। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब क्या थोड़ी काटपीट करनी होगी, काटपीट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। 5 से काटा इसको 5 बार, ठीक है, 4 से काटा इसको 4 बार, हो गया इतना, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको हम क्या करेंगे, अब देखो इसको पहले इस ऊपर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, कि 1/4 प्लस के 3/10 को हम सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इससे ना 2 से इसको काटेंगे, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये जो भाग के साथ में, तो ये इसके नीचे उल्टा जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा ये भाई, इस वाले 2 से कट जाएगा, लेकिन इस वाले 2 से नहीं कटेगा। चीजें कैसे होंगी मैं अभी आपको समझाऊंगा पूरा। तो देखो एलसीएम कितना है, 20 एलसीएम आएगा, तो 4 पंजे 20, 5 एकम 5 हो गया, प्लस के 10 2 20, ये 6 हो गया, तो कितना 11/20 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी पूरे की वैल्यू 11/20 आ गई इसकी। ठीक है, अब क्या करें, देखो 2/3, और ये क्या है हमारा 5/4 इधर बचा हुआ ना, 5/4, और इंटू में ये, अब ये क्या हमारा उसमें भाग में, तो मैं क्या करूँगा, भाग को चिन्ह चेंज कर गुणा करूंगा तो संख्या उलट जाएंगे, तो 5/4 ये हो गया हमारा, और इंटू में क्या है, इंटू में सॉरी 5/2, 5/2 होगा हमारा, ये 5/2 हो गया, इंटू में अब 5/4 तो इंटू 5/4 कर दो उसको। ठीक है, 5/4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 5/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, क्या हो रहा है, 2 से 2 खत्म हुआ हमारा, तो 25, 25 बटे कितना हो जाएगा, 25/12 हो गया, 25/12 हो जाएगा। ठीक है, 25/12, 25/12,
ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं है, ऑप्शन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो मिस्टेक कहाँ हो रही है भाई? मिस्टेक कहाँ हो रही है? मिस्टेक कहाँ हो रही है? ठीक है, तो ये तो इसकी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, चलो इसकी वैल्यू आ गई, और ऊपर वाली की वैल्यू ये है, तो 11/20 अपॉन के 25/12, ठीक है, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से, तो क्या करेंगे 11 × 12 अपॉन के 20 × 25, ठीक है, तो इसको करेंगे, इसको कितना हो जाएगा भाई, काटोगे, 4 से काटा इसको 3 बार और 4 से काटा इसको 5 बार, तो 11×3 = 33, 32 × 5 = 125 हो गया, 25×5 = 125, ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर नहीं आया, 33/175 इसका आंसर है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो रही है, 25×5 = 125, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर इस सवाल के हिसाब से अगर चलोगे तो आंसर इसका ये सही है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन मिला ना बुक के हिसाब से करोगे तो बुक में मिस्टेक है, इस वाली जगह पे क्या है, इसने प्लस कर रखा है, क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, अगर प्लस करके करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, और वैसे करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि अगर इस सवाल के अकॉर्डिंग जो है आंसर ये है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मैच कराना, ऑप्शन इसका पहला सही है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इस जगह पे क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब दो कुछ बच्चे इसकी ना कमेंट करेंगे सर आंसर गलत आया, या जो भी वो चीज़ आई है, तो भाई थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उस जगह पे ये चीज़ बदलाव करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, तो 8×6 = 48, इसको करेंगे 43 को देखेंगे, अभी सामने आपके सवाल है, इसको करेंगे सॉल्व, पहले इसको साधारण फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 8×48 और 49, 49 बटे कितना हो गया, 8 हो गया हमारा, डिवाइड कितना हो गया, 5×20 और 21, 21 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, डिवाइड 3/7 और इंटू ये हो गया, इंटू 1/2, तो इंटू करना तो सीधे सीधा इंटू कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा हमारा, 3×1 = 3 और 7×2 = 14, ठीक है, 3×1 = 7×2 = 14, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, जब इंटू कर ही दिया है आपने, इंटू कर ही दिया, तो यहाँ पे भी क्या कर लो, चिन्ह चिन्ह इसको बदल लो, चिन्ह इसको बदल लो, क्या कर लो, इसको इंटू में कर लो उसको, तो 3×1 = 3 और 7×2 = 14, भाग में तो उल्टा हो जाएगा, तो 14 ऊपर पहुंच जाएगा, भाई 14 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 8 इंटू कितना, 2/3, भाई इसको देखो, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3×3 और 2 5, 5/4 तो ये हो गया हमारा, 5/4 ये हो गया हमारा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो 4 से 4 खत्म हुआ, 5 से 5 खत्म हुआ, क्या बचा, 1 बचा। अब एक का किसी संख्या के साथ भाग करो या गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ यहाँ पे, यहाँ तक की लीला तो खत्म हो गई हमारी, तो 2/3 इधर आ गया हमारा, 2/3 इधर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई, इसको 3 से काटे इसको 7 बार, और 2 से काटा इसको 2 बार, 2 से काटा इसको 7 बार, ठीक है, तो 7×7 = 49, तो 49/8, और 49 ये इधर 4, 49/2 बनना है, तो इंटू करके क्या हो जाएगा, 2/49 हो जाएगा, 2/49 हो जाएगा हमारा ये, भाई 49/2 है, भाग का चिन्ह है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो संख्या उलट गई हमारी, माइनस के 8×2 = 16, 16/3 हो गया, 16/3, ठीक है, 16/3 हो जाएगा, है ना, 16/3 हो गया इधर। मुझे ना कुछ डाउट लग रहा है, 16/3, और इधर कुछ आना चाहिए, एक बार इसको थोड़ा सा हटा के देखते हैं, इसको भी हटा के देखते हैं क्या हो जाएगा, कि 3×3 और 2 5, 5/3 हुआ हमारा ये, ठीक है, अब का है इंटू है, तो 5 से 5 खत्म हुआ, तो क्या 4/3 बचेगा, ठीक है, 4/3 है, तो मल्टीप्लाई लगा हुआ, तो गुणा का कितना, गुणा का कितना हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा 4/3 का, 3/4, 3/4 इधर हो गया हमारा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से काटे इसको 2 बार, और 2×2 = 4, ठीक है, ये 16/3 ना क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2×4 ये हो जाएगा, तो इसको करेंगे हम 2×4, इसको लिख दो 16/3 नहीं, तो ये 2×4 हो जाएगा, ठीक है, 2×4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, अगर 4 हो गया हमारा, अब देखते हैं क्या होगा, 49 से 49 कैंसिल हुआ, 2 से काटा इसको 4 और, यानी 1/4 माइनस के 4, ठीक है, 1/4 माइनस के 4 क्या हो जाएगा हमारा, 4×4 = 16, 16 में से गया तो 15, 4, 4×16, 16 से गया तो 15, 15/4 किसका, माइनस का, इसको एक बार देखें, 4×1 = 4, और फिर एक 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 हो गया, इसके नीचे एक है, तो 1×4 = 4 और 4×4 = 16, 16 में से एक जगह 15, हम किसका, माइनस का, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे, 44 में क्या दे रखा आप लोगों को, 44 में क्वेश्चन है, बहुत ईजी सवाल है, तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले इसको ना सिंपल फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 9 से 36 3 39, 39/4
प्लस के, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, 6 दूनी 12 एक 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा, डिवाइड में मझला कोष्टक 4 × 3 = 12 एक 13, 13/3 हो जाएगा हमारा, माइनस के, अब इसको करेंगे तो भाई 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 प्लस के 3/4 हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर 39/4 प्लस के, ये इसको करेंगे तो 13/6 डिवाइड 13/3, अब इसको जब सॉल्व करोगे इस वाले फ्रैक्शन को, 5/2 प्लस के 3/4 जब सॉल्व करोगे आप, एलसीएम के अंदर 4 आया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गया इधर, प्लस 4 × 4 3 हो गया, 13/4 हो गया, 13/4, ठीक है, 13/4, तो माइनस है, तो माइनस 13/4 हो गया आपका ये, ठीक है। अब 13/3 माइनस के 13/4 को जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू भाई ये वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, जब तो आगे बढ़ेगा सवाल, ठीक है। तो कितना एलसीएम 12 आया, तो 3 × 4 = 12 और 3 × 4 = 12 और 13 × 4 = 52, माइनस के 4 × 3 = 12, 13 × 3 = 39 और 52 से 39 का कितना 13 हो जाए, 13/12, ठीक है। इस वाली ब्रैकेट वैल्यू कितनी आ गई, 13/12 आ गई, ठीक है। इस वाली ब्रैकेट वैल्यू कितनी आ गई, 13/12 आ चुकी है, ठीक है। 39 प्लस के 39/4 प्लस के 13/16, 13/6, अरे डिवाइड लगा हुआ तो मल्टीप्लाई कर लो और संख्या का ये वाली संख्या उलट जाएगी, तो 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल होगा, 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 3, तो 1/3 यानी 1/3 हो गया ये हमारा, तो 39/4 प्लस के 1/3, 39/4 प्लस 1/3 हो गया हमारा, ठीक है। 39/4 1/3, एक सेकंड रुकना जरा, तो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो इसको मैंने इससे 3 काटा, तो संख्या तो गलत बन गई हमारी, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, यहाँ स्टेप एक गलत हो गया, क्यों, इसको भी हटा दो, देखो यहाँ लिखा हुआ 13/6, अब डिवाइड को हटाया, इंटू लग गया, 13/12 तो 12 कितना होगा 13 होगा, 12/13, मैंने इसको 2 लिख दिया था, ठीक है। अब ये सही है, अगर आपने एक मिस्टेक किया तो सवाल पूरा खत्म है। अब काटेंगे इसको, 6 से काटा इसको 2 बार और 13 से 13 खत्म हुआ, तो क्या हो जाएगा 39/4 प्लस के 2, 4 दूनी 8, 8 और 39 कितना हो जाएगा 47, 47/4, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे, बोला है ये चीज बोली है, तो आपको सॉल्व करना है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, का सबका का हो रहा है, ठीक है, सबका का हो रहा है, तो क्या करेंगे इसको, भाई 2/3, भाई इसको देखो यहाँ पे, इसको बोलो ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई, तो इसको यही कन्वर्ट कर लो, 2 से 2 खत्म हुआ और 3 से 3 खत्म हुआ, इसकी वैल्यू कितनी 1 आई, और 1 के साथ में गुणा भाग कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वाले पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई, 2/3 आ गई, ठीक है। का का लिख दो, का लिख देंगे। अब पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो इधर का लगा हुआ है, तो देखो इधर का लगा हुआ है, तो काटेंगे, कुछ तो कट नहीं रहा हमारा, ये 4 दूनी 8 हो गया हमारा, और 55 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, 55 हो गया, है ना, 55। तो इधर क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो देखेंगे का 9/15 और डिवाइड में 5/4 इंटू 2/5 कर देंगे इसको, इंटू में 4 दूनी 8, 8 हो गया हमारा, अपॉन के 55 हो गया हमारा, 55 का, फिर का लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे भी का सीन है, तो का मल्टीप्लाई पहले इधर कर लो, ठीक है, का सीन है, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 बढ़ जाए, इसकी वैल्यू क्या बनी, इस पूरे का की वैल्यू 1 बनी, और 1 का भाग हम किसी में देंगे सेम संख्या बनेगी हमारी, तो इधर क्या हो जाएगा 3 × 9 और 4 × 16, तो 9/16 हो गया हमारा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब क्या अगर 2/3, 2/3, अब ये का है ना, ये इसका का है, इसका का है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसका का है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा कि देखो इसका का इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9 हो गया हमारा, और 3 से काटे इसको 5 बार, ठीक है, तो 2/5 इधर हो गया, 2/5 तो इधर हो गया हमारा ये, डिवाइड, ठीक है। अब इधर देखें 5 से 5 कैंसिल हुआ, और 2 से काटा इसको 4 को 2 बार, और 2 से काटा इसको 4 बार, ठीक है, तो ये डिवाइड का चिन्ह है, तो 4/25, 4/25 इधर हो गया हमारा ये, 4/25, ठीक है भाई, 5 से 5 कैंसिल, इसको 2, ठीक है, 4/25 हो गया। अब का 9/16, का यानी मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 4 से काट इसको 4 बार, ठीक है, अब कुछ कट नहीं रहा, तो कितना हो जाएगा 2/5 डिवाइड कितना 9/9 कितना हो जाएगा 25 का 100 हो गया हमारा, डिवाइड लगा हुआ है, चिन्हों को पलट दो, तो 2/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 9 हो गया हमारा ये, 100/9,
5 से काटे इसको 20 बार, ठीक है, 5 से काटे इसको 20 बार, तो 20 दूनी 40, 40/9, 40/9। ऑप्शन किसमें, ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में 46 को देखेंगे। 46 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे सभी में का लगा हुआ, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। देखो 3/4, 3/4 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, इंटू 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 कितना हो गया, 3 हो गया, डिवाइड, डिवाइड 5 एकम 5 और 1 6, 6 कितना 5 हो गया, इंटू का 5/9 प्लस के, इसको करेंगे 2/3, 2/23, 2/23 इंटू 6 × 18 = 5, 23, 23 कितना हो गया 5 हो गया हमारा, ठीक है, 23/5 हो गया, डिवाइड 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 का 2/7। ठीक है, अभी मैं चाहता तो इन चीज़ों को वहीं की काट पीट कर लेता, लेकिन फिर आपको लिए कन्फ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले हम का वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो इसमें खंड बनाएंगे। एक तो खंड हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनना है। आपने बोला, आपने बोल रहे होंगे यहाँ, अभी यहाँ खंड क्यों नहीं बनाया। खंड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे क्या मिक्स फ्रैक्शन चल रही थी, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको एक यहाँ से 2 खंड हो गया आपके। आप सवाल 2 टुकड़ों में बट गया तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो क्या होगा, देखो 3/4, देखो यहाँ का लगा हुआ ना, तो पहले इसको सॉल्व करो। का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 खत्म हुआ, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो गया हमारा, 2/3 इसकी वैल्यू आई। ठीक है, इधर डिवाइड लगा हुआ, संख्या पलट देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/4, 3/4 इंटू 8/3 इंटू में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 था, तो 3/2 हो गया, और ये चिन्ह जो था हमारा भाग का हो गया, प्लस ऐसे इसको पहले इसको का को खत्म करो भाई, का पहले इसको सॉल्व करना, 7 से 7 खत्म हुआ। अब इसको क्या करेंगे, 2/3, 2/3 हो गया हमारा। अब ये भी क्या भाग का चिन्ह लगा हो, तो ये भी लौट जाएगा हमारा, तो 2/23, 2/23 इंटू 23 कितना हो गया हमारा 5 हो गया, इंटू में 3/2। ठीक है, अब फिर काट पीट करेंगे इसको, क्या होगा, देखो 4 से काटा इसको 2 बार, ठीक है, 2 से 2 खत्म हुआ, 3 से 3 खत्म हुआ, यानी क्या बचा, 3 बचा, तो 3 प्लस के 23 से 23 काटा, 2 से 2 खत्म हुआ, क्या बचा 3/5, 3/5। ठीक है, तो 5 या 15 3 18, 18/5 हो गया। ऑप्शन क्या सही बटे में दे रखे हैं, तो सही बटे में दे रखे हैं भाई, काट सही बटे में दे रखे हैं, तो सही बटे में तो है भी नहीं है, सही बटे में तो है भी नहीं है। कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, ये वाला पार्ट तो ठीक है, इस वाले मिस्टेक हो रही है, 23, 2/23, 2/23 ठीक है। और ये 6 × 18, 18 5 23, 23/6। अरे यहाँ मिस्टेक हो रही है, ये क्या 6 होगा, ये 6 होगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 6 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 हो गया, तो 3 से काटा इसको 2 बार, 3 से काटा इसको 2 बार, तो इस चीज़ को ना लिख करके, इस चीज़ को ना लिख करके हम क्या करेंगे कि क्या हो जाएगा हमारा, इधर बचेगा 3 प्लस के 1/2, वही यहाँ 1 ऊपर नीचे 2, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो गया, 7/2 नहीं है तो क्या फ्रैक्शन में, तो कितना 3 सही 1/2 हो जाएगा हमारे। ऑप्शन में कौन सा, सी से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। 47 बोला गया, ये चीज़ बोली गई है, तो एक खंड तो आपका ये है, ठीक है, दूसरा खंड कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, ये 4 तक, इसके बाद फ्री आपका ये है, सॉल्व कर लो इसको भाई। क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 15, 15/2 इंटू, इसको जब करेंगे कितना हो जाएगा, 5 या 15 16, 16/5 हो गया, डिवाइड 5 या 15 16, 16 कितना 3 हो गया हमारा, का 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो गया हमारा, प्लस ये क्या हमारा 11 माइनस के, अब इसको सॉल्व करोगे तो 5/8 माइनस के प्लस के 3 माइनस के 4 एकम 4 और 5, 5/4 हो गया हमारा, डिवाइड 4 5 20, 20 और 3 23, 23/4 हो गया, माइनस इसको क्या करोगे 5/5 इंटू 5 कर लो। अच्छा इधर भी का लगा हुआ है, अभी इधर भी का लगा हुआ है, इसको अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी इधर भी ये का लगा हुआ है, इधर बस कैसे है ये, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, ये जो है आपका सामने ये दे रखा है ना, तो 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 का, यानी का 5 डिवाइड बाय 25। ठीक है, अब क्या करने वाले इसके साथ में, देखो यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, तो 15/2, 15/2 का ये हो गया हमारा, इंटू
अब इसको चेंज करके का है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3 से काटा इसको 3 बार, ठीक है, और 2 से काटा इसको 8 बार, क्या 8 या 24, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16/5, और ये डिवाइड में है तो संख्या उलट जाएंगी तो कितना हो जाएगा 24 इधर है तो 1/24 हो गया हमारा, 1/24 हो जाएगा हमारा, प्लस के ब्रैकेट में 11 माइनस के, अब इसको सॉल्व करोगे तो 5/8 प्लस के 3 माइनस के 5/4, ठीक है, तो इस वाले फ्रैक्शन को इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं कि 5/8, 5 5/8, 5/8 प्लस के 3 माइनस के 5/4, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 एकम 8, 5 एकम 5 हो गया, प्लस के इसके नीचे 1 है तो 8 एकम 8, 8 से 24, माइनस के 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो गया, तो 5 और 24 29, 29 में से 10 गया तो 19, 19 बटे कितना 8 हो गया, इस पूरे केवल 19/8 हो गया, 19/8 इधर लिख लेंगे, 19/8 और ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई कितना 23/4 हो गया हमारा, ठीक है, माइनस के इसको लिखेंगे कि 5/5, अब तो का है ना, ये का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 25 हो जाएगी हमारी, तो 5/5, 5/5 इंटू 25, 25 हो गया हमारा ये 25, 25 फिर डिवाइड 25, ठीक है, इंटू 1/25 कर लो इसको, 1/25 कर लेंगे इसको, 1/25 हो जाएगा, ठीक है, 1/25, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप काट पीट करेंगे इसके साथ में, तो क्या चीज़ें बनेंगी, ये चीज़ बनेंगी कि 8 से काटा इसको 2 बार, 8 से काटा इसको 3 बार, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखेंगे 15/2 इंटू में 2 बटे कितना हो गया 5 या 15, 15 हो गया हमारा, प्लस अब तो 11×8 = 88, 88 में से 19 जाएगा, 88 में से 19 को अगर माइनस करोगे आप कितना हो जाएगा, 18 में से 9 गए 9, यहाँ से 7, 7 से गए 6, 69, 69/8, यानी इसकी वैल्यू 69/8 आ गई इसकी, अब ये 23 बटे कितना है 4 है, डिवाइड में तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4/23 हो गया हमारा ये, माइनस के तो वो 25 से 25 कैंसिल हुआ, 5 से 5 खत्म हुआ, और 5 इधर 1 बचा, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, इधर 1 आ गया, अब और काट पीट होगा, थोड़ा और सॉल्यूशन निकलेगा, क्या निकलेगा इसका, 15 से 15 खत्म हुआ इधर, और 2 से 2 खत्म हुआ तो इसकी वैल्यू 1 आ गई हमारी, 23 से काटा इसको 3 बार और 4 से काटा इसको 2 बार, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस से ये खत्म हो गया हमारा, एक क्या चाह 3/2, 3/2 को आप जब सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 बचा 1, 1 से 2 1 से 1/2, ऑप्शन में आपको पहला सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है, 3/4 का ये दे रखा आपको, यानी एक खंड तो आपका ये है, दूसरा खंड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये अलग है, ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको भाई, 3/4, 3/4 का, यानी पहले मुझे फ्रैक्शन सॉल्व करनी होगी भाई, ब्रैकेट सॉल्व करना हो तो का अप्लाई करोगे, तो 3/4 का इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा कि 1/3 इंटू, अब इसको उल्टा कर दो तो 2 हो जाएगा हमारा ये, और प्लस के इसको सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो 8, यानी 8/5 तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, ठीक है, इंटू 3/2 और प्लस के 2/3, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, और 3/4, 3/4 इंटू 2/3, 2/3 हो गया हमारे, प्लस के अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कुछ इसको काटेंगे, 2 से काटा इसको 4 बार और नहीं कट रहा कुछ भी, तो कितना हो जाएगा 4 या 12, 12/5, 12/5 प्लस के 2/3, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको जब हम करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से काटा इसको 2 बार, यानी 1/2 इसकी वैल्यू आ गई, प्लस के 12/5 इसकी आ गई, और प्लस के 2/3 इसकी आ गई, ठीक है, 2/3 इसकी आ जाएगी, इसका एल्सियम लेंगे तो 2, 5, 3 का एल्सियम कितना होगा, 5 से 15 30 आ गया, इसका एल्सियम, एल्सियम कितना आएगा 30 आएगा, 2 का भाग 30 में देंगे 15 और 15 कम 15, प्लस के 5 का भाग इसमें देंगे 30 में 6 बार, 6 बार से 72 हो गया हमारा, प्लस के 2 का भाग 30 में देंगे 10 बार, 10 दूनी 20, यानी ये हो गया हमारा, तो 72 और 20 92, 92 और 15 कितना है 107 हो जाएगा हमारा, 107/30 हो गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन में आपको पहला सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 49 है, आगे ऐसा बोल रखा है आपको, इस तरह से दे रखा है तो सभी में का लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे
तो 5 5 सही 1/4 यानी 5 सही 1/4। तो भाई 5 सही 1/4 इसको सॉल्व करें तो 4 5 20 और 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। डिवाइड 4 का 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटे कितना हो गया 3 हो जाएगा हमारा ये। का 8/9, 8/9 डिवाइड 8 × 2/3, और ये डिवाइड लगा हुआ उसको पलट देंगे तो इंटू हो जाएगा, और ये 4/5 का 5/4 हो जाएगा। का कितना हो गया 8 देखो ये का है ना, पहले इसको का को सॉल्व कर लो। तो देखो का को सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया हमारा, और 5 3 15 हो गया हमारा। ठीक है, तो 8/15 हो गया। तो 8/15 तो 8, और ये डिवाइड लगा हुआ है तो इंटू 15/8 हो जाएगा हमारा, ये 15/8। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, करो इसको देखो। अब यहाँ पे का लगा हुआ है, यहाँ पे का लगा हुआ है, यहाँ पे का लगा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21/4 तो ये है, तो 7 × 4 = 28, 28 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा। डिवाइड लगा हुआ है तो इंटू इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 3/28 हो जाएगा हमारा, ये 3/28 हो गया। ठीक है, अब का इस ये तो ये ब्रैकेट हो गया, का 8/9 डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 से काटा इसको 2 बार। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 बटे इसकी वैल्यू नहीं 20/3, और ये क्या डिवाइड में है तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, डिवाइड है तो उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। अच्छा अभी उसको उल्टा, इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये इधर का लगा हुआ है तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 20/3 का 20/3 लिखेंगे, और का लगा हुआ है तो इधर करेंगे, देखो 2 से काटा इसको 9 बार, 2 से काटा इसको 4 बार। ठीक है, तो 15 चौका 60, ये कितना है 5 ये 8 भाई 18 नहीं है, ये 18 नहीं है, ये 8 है। ये 18 नहीं है 8 है भाई। 4 दूनी 8 और 5 से 15, 15 ऊपर पहुंचे नीचे 8 आ गया। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 15 बचा, तो का 15। ठीक है, अब जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे भाई। 7 से काटेंगे, 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21 हो गया हमारा ये, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 9/16 तो इधर हो गया हमारा ये। का लगा हुआ, का भी लगा रहने दो, 8/9 तो 8/9। अब इसको करेंगे, इसके नीचे एक लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काटा इसको 5 बार, तो 20 × 5 = 100 हो गया हमारा। ठीक है, 100 हो गया हमारा, 100 हो जाएगा। अब 100 को उलट देंगे भाई, 100 को उलट देंगे तो कितना इंटू 1/100 हो गया हमारा, ये 1/100 हो जाएगा भाई। 100 आएगा, इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू क्या आ गई 100 बन के आई है। डिवाइड लगा हुआ तो 1/100 हो गया हमारा, तो 8/9 इंटू 1/100 हो गया। अब इन दोनों का है तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 8 से 9 खत्म हुआ, 8 से काटा इसको 2 बार, तो क्या बचा 1/2 इंटू 1/100, क्या हो जाएगा हमारा ये, क्या हो जाएगा 1/200, 1/200। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1/200, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। बोला है कि 9 सही 3/4 डिवाइड बाई 2 सही 1/6 डिवाइड, और ये इसको ये दे रखा है सॉल्व करना है, तो क्या सबसे पहले इसको सॉल्व करते चलो कि 9 चौक 36 3 39, 39 बटे कितना हो गया 4 हो जाएगा, डिवाइड कितना होगा 2 सही 1/6 यानी 6 दूनी 12 1 13, 13/6, 13/6 डिवाइड कितना ब्रैकेट में कितना है 4 या 12 1 13, 13/3, 13/3 हो गया माइनस के 2 दूनी 4 5, 5/2 हो गया हमारा, प्लस के 3/4, ये चीज़ होगी हमारी। तो उसको जब करेंगे तो 39/4 डिवाइड 13/6 डिवाइड में कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 13/3, और इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा मैं, तो 5/2 प्लस के 3/4 जब आप करोगे तो एलसीएम कितना 4 आएगा, और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो गया, प्लस के 4 एकम 4 और 3 एकम 3 यानी कितना हो गया 13/4 हो जाएगा। इस पूरे को 13/4 होगी तो माइनस के 13/4। ठीक है, अब 13/3 माइनस के 13/4 जब आप करोगे तो एलसीएम कितना 12 आया, तो इसका भाग इसमें दिया 4 बार, 13 चौक 52, और माइनस के 39 इधर आ जाएगा हमारा, तो कितना 13/12, 13/12। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इस पूरे की वैल्यू कितनी 13/12 है। ठीक है, अब क्या करेंगे तो 39/4 डिवाइड में, और ब्रैकेट है 13 कितना 6 है, और ये डिवाइड का चिन्ह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 कितना 13। ये तो सेम कैलकुलेशन पिछली वाली सवाल की तरह आ गई। अब क्या करेंगे इसको काटेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 से 13 खत्म हुआ, 6 से काटा इसको 2 बार, तो 39/4, 39/4 डिवाइड कितना हो जाएगा 2 है, इसको चेंज करेंगे तो 39/4 और इंटू में 1/2 हो जाएगा, तो 39/8,
ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। क्लास के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव शिकायत जो भी हो आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय।